हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बायो मेलोडी। जैसे आप सभी को पता है कि 12th का सिलेबस जो चेंज हो चुका है और न्यू सिलेबस आ गया है, तो इस सिलेबस की पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके सभी को ये मिल चुकी है और सेल्फ स्टडी सबका चल रहा है। लेकिन जैसे लॉकडाउन का समय चल रहा है और बहुत सारे बच्चे घर पर हैं, तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ बहुत सारी बायोलॉजी सब्जेक्ट की वीडियोस। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे आप सभी को पता है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में बहुत सारे प्लांट्स आपको नज़र आते हैं, बहुत सारे लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपको नज़र आते हैं। ह्यूमन बींग्स भी देख लो, बहुत सारी पॉपुलेशन आप इस विश्व में है। तो ये क्यों है, ये क्यों बढ़ रही है? जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन तो आप सबको पता है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये बढ़ रही है, इसका कोई तो रीज़न होगा, ठीक है। जैसे कि ये सब प्लांट है, ये प्लांट भी बहुत सारे प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो इसके पीछे तो कुछ रीज़न होगा। तो इसका एक ही रीज़न हो सकता है और वो आपको पता है, जैसे कि क्या? हाँ, रिप्रोडक्शन। सो अभी आज हमारा जो टॉपिक है उसी के ऊपर है। तो पहला टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन। ओके, सो आवर टॉपिक रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। ओके, पहले सिलेबस में इसको रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कहा जाता था, अभी के क्या है? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो पहले तो जान लेते हैं रिप्रोडक्शन क्या है, फिर देखेंगे लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिप्रोडक्शन। ओके, सो क्या है ये रिप्रोडक्शन? इसको सिंपल करते हैं। अगर इसको डिफाइन किया जाए तो क्या कहेंगे हम इसको? प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स। तो अभी हमको समझना है कि प्रोडक्शन जो हो रहा है यंग वंस का, तो ये यंग वंस क्या है? यंग वंस को हम बोल सकते हैं ऑफस्प्रिंग। यंग वंस को क्या बोलेंगे हम? ऑफस्प्रिंग। ओके, तो यंग वंस जो है इसे ऑफस्प्रिंग बोलेंगे। तो पहले तो जान लो कि यंग वंस क्या होंगे और ऑफस्प्रिंग क्या है। जैसे पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे ऑफस्प्रिंग है। कैसे? अगर ये मेल है, ठीक है, फीमेल है, उनसे क्या पैदा हुआ? छोटा बच्चा, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल से लेके यहाँ पे एक छोटा इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम? ऑफस्प्रिंग। क्या कहेंगे? ऑफस्प्रिंग। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो किसका प्रोडक्शन हो रहा है? न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है, तो इसको तो बोलेंगे रिप्रोडक्शन। अभी यहाँ पे एक वर्ड है जिसको बोला गया लाइक पेरेंट्स, ठीक है। तो लाइक पेरेंट्स यानी वो पेरेंट के जैसा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी कि एग्जैक्टली हो सकता है और इसमें वेरिएशन भी है, क्योंकि इसके मोड भी है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के मोड भी है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? और भी इसको अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। क्या? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल और असेक्सुअल प्रोसेस। ओके, तो क्या है? देखो, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल और असेक्सुअल प्रोसेस। इसके वजह से हम ऐसे नहीं कह सकते कि अगर एक प्लांट से, ये प्लांट है, देखो ये प्लांट से पूरा वैसे ही प्लांट फॉर्म हुआ, तो ये जो उसका पेरेंट्स है, ठीक है, और ये उसका क्या हो? ऑफस्प्रिंग होगा। तो ये जो ऑफस्प्रिंग है, ये उसका नॉर्मल ऑफस्प्रिंग कैसा है? वो सेम एज इट इज है, इसका जेनेटिक मेकअप भी सेम होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस डेफिनेशन को हम समझेंगे तो देखो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है एग्जैक्टली। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल और असेक्सुअल प्रोसेस। सेक्सुअल यानी क्या? सेक्सुअल प्रोसेस में फ्यूजन होगा गैमेट का, ठीक है। जैसे ये मेल गैमेट है, ऐसे समझो,
ये क्या है, मेल गैमेट, ठीक है, और ये फीमेल गैमेट है, ठीक है। तो ये क्या हुए, फ्यूज हुए। अगर ये फ्यूज हो गए तो यहां से क्या होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, ठीक है। तो जाइगोट फॉर्म होने की वजह से क्या हो गया है कि उन दोनों के जो कैरेक्टर्स है वो कहाँ आ गए, इस जाइगोट में, यानी कि जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होने वाला है उसमें वेरिएशन आएंगे, ठीक है। तो ये ऑफस्प्रिंग जो है, ये जो प्रोसेस में ऑफस्प्रिंग जो आने वाली है वो बाई सेक्चुअल प्रोसेस से और असेक्चुअल प्रोसेस से, ठीक है। तो गैमेट की वजह से ऑफस्प्रिंग आ रही है, उसमें वेरिएशन है। असेक्चुअल प्रोसेस में भी ऑफस्प्रिंग आ रही है, लेकिन वो कैसे होगी, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगी, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें असेक्चुअल प्रोसेस को, जैसे कि जैसे कि हम रोज प्लांट लगाते हैं, रोज यानी गुलाब का बात कर रहा हूं मैं, गुलाब अगर लगाएंगे, उसका स्टेम निकाल के उसको लगाएंगे तो वैसा ही प्लांट आपको मिलेगा, यानी कि सिमिलर प्लांट सबको मिलेंगे, ठीक है। तो सेक्चुअली और बाई असेक्चुअल प्रोसेस, तो ऑफस्प्रिंग आइदर वो पेरेंट्स लाइक पेरेंट्स भी दिख सकता है और नहीं भी दिख सकता, ठीक है। तो वेरिएशन भी आ सकते हैं। तो ये सारी बातें थी रिप्रोडक्शन की। अभी इसका हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसका जो पर्पस क्या है, क्योंकि हर एक चीज का पर्पस होता है। तो रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या है, ये हमें क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज का कोई रीजन होता है, और ये रीजन क्या है। तो पहला तो रिप्रोडक्शन का पर्पस है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो क्या होता, तो कुछ नहीं होता, ये लाइफ ही नहीं होती। ये विश्व में लाइफ एग्जिस्ट है, क्यों, क्योंकि रिप्रोडक्शन हो रहा है, हर एक इंडिविजुअल दूसरा इंडिविजुअल फॉर्म कर रहा है, इसके वजह से तो लाइफ एग्जिस्ट है। तो इसका पर्पस क्या हो सकता है, पहला पर्पस है कंटिन्यूटी ऑफ, इट मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। सो इट मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, ओके। तो रिप्रोडक्शन क्या करता है, स्पीशीज को कंटिन्यू करता है। ह्यूमन बीइंग पहले भी थे, अभी भी है, तो कंटिन्यू हो रही है स्पीशीज ह्यूमन बीइंग की, ठीक है ना। बहुत सारे प्लांट्स पहले भी थे, अभी भी है, तो ये स्पीशीज क्या हो रही है, वन बाय वन कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। तो पहला पर्पस इसका क्या हुआ, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, ओके। दूसरा पर्पस इसका है मेंटेन द वेरिएशन, ओके। वेरिएशन भी आता है। वेरिएशन यानी क्या, जैसे कि देखो, अगर पेरेंट्स है तो पेरेंट्स के बच्चों में बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, उनके जैसे दिखते नहीं है, वो दिखते हैं लेकिन उनके एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, तो वेरिएशंस आते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक बंदा अलग है, ठीक है। तो हर एक बंदा अलग है, तो वेरिएशन तो आ ही जाएंगे। तो वेरिएशन जो है इसमें आते हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इट मेंटेन्स द पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एज की जो पॉपुलेशन है, जैसे कि यंग है, एडल्ट है, और हम उसको कहा जाए यंग एडल्ट है और एज पर्सन जो है, उनका जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहेगा रिप्रोडक्शन की वजह से। तो ये बहुत सारे पर्पस रिप्रोडक्शन के हैं। और अभी देखने वाले हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेकेंड हमारा पार्ट है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स में हम देखेंगे asexual reproduction and sexual reproduction। तो पहले तो टाइप देखने से पहले मैं आपको ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, वो रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी को पता है रिप्रोडक्शन जो होता है उसके कुछ फीचर है, अपने फीचर है, क्योंकि लाइफ फॉर्म होने के लिए, एक सेल को डिवाइड होने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और जो वो प्रोसेस है
वो प्रोसेस शुरू होती है सिंथेसिस ऑफ आरएनए से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैंने अगर कहा कि ये जो सेल है, ठीक है, तो ये सेल इस डिवाइड हो गई 2 सेल में, सेल डिवीजन हो गए। लेकिन इसके पीछे का राज होता है, वो बहुत सारा राज है जो रिप्रोडक्शन की क्या है, फीचर है। तो रिप्रोडक्शन की फीचर हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए है, ठीक है, आरएनए सिंथेसिस है, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उसके बाद रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, डीएनए रिप्लिकेशन के बाद सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन के बाद जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो डेवलप होते जाएंगे। जब रिप्रोडक्टिव यूनिट डेवलप होते जाएंगे तभी तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, बराबर है कि नहीं। हाँ, तो ये हुए रिप्रोडक्शन के फीचर्स, जिसमें क्या हुआ, आरएनए सिंथेसिस, देन प्रोटीन सिंथेसिस, देन डीएनए रिप्लिकेशन, सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन। तो ऐसे जो रिप्रोडक्शन बनता है। तो देखते हैं अभी मोड की तरफ जाते हैं। तो पहला जो मोड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हमने क्या क्या देखा अभी तक, रिप्रोडक्शन देखा। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स, ओके, यहाँ यंग वंस यानी क्या, ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम देखने वाले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हम उसे बोल सकते हैं ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय, offspring produced by offspring produced by single parents, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है सिंगल पेरेंट्स से। असेक्सुअल है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, एब्सेंट है, यानी कि इसमें गैमेटिक फ्यूजन नहीं है, समझो, गैमेटिक फ्यूजन नहीं है। इसके वजह से इसको क्या कहा गया है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट्स, ओनली वन पेरेंट्स यहाँ पे होगा, और ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रही है वो सिंगल पेरेंट से हो रही है। मानो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में अगर बैक्टीरिया हो, ठीक है, लोअर प्लांट्स हो, अलगी फंजा है, ब्रायोफाइट्स है, तो अलगी फंजा ब्रायोफाइट्स में ऐसे होता है क्योंकि वहाँ पे जो थैलोफाइट्स होते हैं, थैली बोलते हैं उसको, थैलोफाइट्स से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्योंकि बहुत सारे उसमें पार्ट्स होते हैं, तो आगे देखेंगे हम। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स और प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल स्पेशीज, ओके। क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल स्पेशीज और प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल progeny, okay, what, production of genetically identical progeny by single parent, ठीक है। अभी सिंगल पेरेंट से क्या बनी है, एक प्रोजेनी बनी है, तो ये कैसे होगी, इसका प्रोडक्शन कैसा होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल, यानी कि वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगी, ठीक है। तो इसका जेनेटिक मेकअप भी कैसा होगा, सिमिलर होगा, तो ये ध्यान में रखिए। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो पार्ट है आगे का, इसमें एक टर्म भी आती है जिसको हम बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं, क्लोन। तो ये क्या है क्लोन, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, ओके। क्लोन यानी कि एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। प्लांट में जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो प्लांट्स प्रोड्यूस होने वाले हो उनकी क्या रहेंगे, एग्जैक्ट कॉपी। जैसे कि हमारे ह्यूमन बीइंग में बहुत सारे नहीं होते हैं, यानी कि वहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग आता है, तब जब क्रॉसिंग आएगा तो वहाँ पे क्या नहीं होगा, वेरिएशन आएगा, ठीक है ना। वेरिएशन होने की वजह से वो मॉर्फोलॉजिकली कोई सिमिलर नहीं दिख सकता। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं क्लोन, तो इसकी जो प्रोजेनी होगी यानी कि ऑफस्प्रिंग होगी वो कैसे होगी, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, ओके। तो अभी ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपने देखा
सिंपल है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग कहाँ से प्रोड्यूस हुई? ओनली वन पेरेंट से प्रोड्यूस हुई। ओके, देन वो जो होगी वो कैसा होगी? जेनेटिकली आइडेंटिकल। ओके, जेनेटिक मेकअप जो उसका है वो आइडेंटिकल होगा, ठीक है। और उसमें एक जो टर्म आती है जिसको बोलते हैं हम क्लोन, जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो ये थी बातें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मोड हम देखने वाले हैं। और अभी आपने जो देखा आपको समझ में आ गया होगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।